नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दीपावली की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर फर्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी जानेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में जो पॉइंट है ना, फर्स्ट फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी के अंदर है ना वो है एसेप्सिस। एसेप्सिस क्या होता है? तो एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना। उस कंडीशन को, उस प्रोसीजर को, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? एसेप्सिस। एसेप्सिस। तो सेकंड इसके अंदर देखेंगे कि बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है टू स्टॉप बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको रोकना। वो कंडीशन क्या है? वो है बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल का अर्थ होता है किल। तो टू किल बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया को मारा जाता है। बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर स्टॉप बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया ओनली ग्रोथ रोकी जाती है, इसके अंदर मतलब किल नहीं करते। बैक्टीरियोसाइडल के अंदर अपन क्या है, बैक्टीरिया को किल करते हैं तो ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी उसके अंदर। क्यों, है ना? तो ये है। ठीक है। सेकंड है इसके अंदर अपन बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस क्या है? तो बैक्टीरियोस्टेसिस की बात करें तो इसके अंदर है टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किल देन। इसके अंदर जैसे कल्चर टेस्ट करते हैं अपन, है ना? तो स्पुटम कल्चर है, और भी कई प्रकार के कल्चर हैं। अपन इंजेक्शन लगाने से पहले भी उसका कल्चर करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक पर्सन को सूट करती है। अब बहुत से ऐसे देखे हैं कि विदाउट कल्चर कराए बगैर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इससे क्या है कि शरीर का ना, तो जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो शरीर का कमजोर पड़ जाएगा। तो फर्स्ट अपन कोई भी मेडिकेशन इंसर्ट या इंजेक्ट करवाने से पहले है ना, उसका कल्चर करवा लेना चाहिए कि उसको कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी मेडिकेशन सूट करती है ना। तो उस कंडीशन में कल्चर करवाते हैं। तो बैक्टीरियोस्टेसिस का मतलब है टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किल देना, यानी बैक्टीरिया को मारे बगैर उसकी ग्रोथ है ना, उसको चेक करना, है ना। तो वो कंडीशन क्या है? बैक्टीरियोस्टेसिस, है ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है कैरियर। क्या है कैरियर? तो कैरियर का मतलब होता है पर्सन हु हैड बैक्टीरिया इनसाइड बट नॉट प्रोड्यूस साइन सिम्टम ऑफ डिजीज बट पर्सन एबल टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? पर्सन, बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट एबल है, वो सक्षम है मतलब डिजीज को, इन्फेक्शन को फैलाने के अंदर। इन्फेक्शन को फैलाने में सक्षम है, साइन सिम्टम उसके अंदर नहीं दिख रहे, और बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो कंडीशन क्या है? तो उसको बोलते हैं अपन मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब होता है उसके अंदर साइन सिम्टम प्रोड्यूस करता नहीं है, और बंदा सक्षम है कि दूसरे दूसरे के अंदर वो है ना डिजीज या इन्फेक्शन है ना, वो फैला सकता है, फैलाता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन का मतलब होता है पर्सन हु हैड बैक्टीरिया इनसाइड एंड बैक्टीरिया इज ग्रोविंग बट नॉट प्रोड्यूस साइन सिम्टम, नॉट प्रोड्यूस साइन सिम्टम ऑफ डिजीज बट पर्सन एबल टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन। मतलब वो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रो कर रहा है, लेकिन साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे, लेकिन वो सक्षम है ना, एबल है कि वो उस डिजीज को, उस इन्फेक्शन को फैला रहा है। उस कंडीशन को कोलोनाइजेशन बोलते हैं। तो कैरियर और कोलोनाइजेशन में इतना ही डिफरेंस है कि उसके अंदर ग्रोविंग है, मतलब ग्रोथ कर रहा है, इसके अंदर ग्रोविंग नहीं शो कर रखा है ना। और बाकी सेम सिम्टम ही है उनके अंदर, सेम सिम्टम प्रोड्यूस वो भी नहीं करता और वो भी नहीं करता, लेकिन सक्षम है दोनों ही इन्फेक्शन फैलाने फैलाने के लिए, कैरियर और कोलोनाइजेशन। ठीक है। मोस्ट ऑफ नेक्स्ट अपन जानते हैं डिसइंफेक्शन क्या है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है प्रोसेस टू किल डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रक्रिया ना, वो है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, है ना। तो कौन कौन से टाइप की डिसइंफेक्शन है? तो टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन की बात करें अपन, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन जैसे ये डिटोल है, ठीक है, डिटोल है। तो इसके अंदर मतलब टू टाइप से होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट, जैसे मेडिएट ड्यूरिंग पेशेंट केयर, पेशेंट ऑन बोर्ड बेड, यानी पेशेंट बेड पे प्रेजेंट है, उस दौरान अपन डिसइंफेक्टेंट का यूज लेते हैं ना, वो है कॉन्करेंट, यानी करंट में वो प्रेजेंट है, बेड पे प्रेजेंट है, उस कंडीशन को अपन कॉन्करेंट बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि उस दौरान वो पेशेंट है ना बेड पे प्रेजेंट है ना। सेकंड उसके अंदर है टर्मिनल ट्रांजिट या डिसइंफेक्शन बोलते हैं। टर्मिनल ट्रांजिट डिसइंफेक्शन का मतलब टर्मिनेट हो गया है, बेड से डिस्चार्ज मिल गया उसको, है ना, रिकवर हो गया। तो वो वहां से जैसे बेड से डिस्चार्ज और रिकवर रिकवर होकर बेड से डिस्चार्ज हो गया ना, तो उसके बाद में जो अपन डिसइंफेक्शन करते हैं ना, वो कंडीशन है टर्मिनल या ट्रांजिट डिसइंफेक्शन। उसके बाद में क्या बेड को और को अपन क्लीनिंग के लिए भेजते हैं और उसमें ना इन्फेक्टेंट को मारते हैं ना, वो कंडीशन क्या है? वो है टर्मिनल ट्रांजिट। और जो बेड पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब फैलने का जो माध्यम है वो कौन कौन सा है। तो फर्स्ट जो माध्यम है वो है
जो फर्स्ट माध्यम है ना फैलने का, वो है डायरेक्ट, जैसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा गाँव में खांसते छींकते रहते हैं, कपड़ा मुंह के अंदर ऊपर रखते नहीं है, तो वो कंडीशन क्या है, वो है डायरेक्ट ड्रॉपलेट, जैसे इमेज में दिखा भी रखा है ना, ये खांस रहा है छींक रहा है, उसके जो कण है ना, ड्रॉपलेट है ना, उसके छोटे छोटे कण वो सामने दिख रहे हैं ना, इस इमेज में दिखा रखा है। तो वो कंडीशन क्या है, वो है डायरेक्ट, डायरेक्ट आ रहा है, मतलब है ना, डायरेक्ट वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैला रहा है। तो वो एक डायरेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके कण आ रहे हैं ना। डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट टू इन्फेक्शियस पेशेंट और नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट, जिसको इन्फेक्शन हो रखा है एक नॉर्मल पेशेंट है, उसके बीच में कम से कम 3 फीट का गैप उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्फेक्शन फैला रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांस रहा छींक रहा है। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो फर्स्ट इसमें है कफिंग, मतलब खांसी आ रही है, किसिंग किसिंग हो रही है, या स्नीजिंग छींक आ रही है, या उस ये तीनों जो कंडीशन क्रिएट हो रही है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब खांसने छींकने से, है ना। तो वो कंडीशन एक ड्रॉपलेट और डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। सेकंड जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है उस कंडीशन का नाम है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। इनडायरेक्ट के अंदर है इन्फेक्शन ट्रांसमिट थ्रू इन्फेक्शियस पर्सन, इन्फेक्शियस सिक्रेशन डालना है, मतलब अब मान लो किसी पेशेंट को किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, अब जैसे नॉन लिविंग मटेरियल है, जैसे फोमाइट्स का मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब उसके अंदर मतलब सजीव नहीं है, असजीवी कंडीशन अपन विज्ञान की भाषा में बोले तो फोमाइट्स के अंदर जैसे मान लो किसी टीचर को इन्फेक्शन है ना, तो वो पढ़ा के चला गया अभी, है ना, स्टैंड पर है ना, वहां पे खड़ा होकर, तो वहीं अपन तुरंत जाकर अपन खड़े हो जाए, तो वहां उसने टच कहाँ टच करा ना, उस है ना नॉन लिविंग मटेरियल को, अगर हम उस चीज को टच करते हैं तो वो एक फोमाइट्स की कंडीशन हो गई, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन आ रहा है। डायरेक्ट तो उसने अपने अपने पास आके छिंका नहीं, ना ही है ना, है ना, खांसी आई, तो उस कंडीशन में वो इनडायरेक्टली रूप से अपन को वो इन्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके सिक्रेशन से या नॉन लिविंग मटेरियल टच करने से अपन वो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन है ना, वो हो रहा है ना। नेक्स्ट की बात करें तो वो है इनऑर्गेनिक, हाइड्रोजेनिक है ये, सॉरी ये हाइड्रोजेनिक है। हाइड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है, आई टी आर ओ है ना, इसे हाइड्रोजेनिक है ये, है ना। तो हाइड्रोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू द फॉल्स प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर ही गलत कर रहे हो, बाय द एचसीपी, एचसीपी का मतलब होता है हायर केयर प्रोवाइडर, है ना, पेशेंट नर्स, एग्जांपल जिसमें थ्रू स्टेथोस्कोप होता है, थ्रू सेप्टिक इंस्ट्रूमेंट, है ना, एसेप्टिक नहीं है, सेप्टिक इंस्ट्रूमेंट है, नर्स है, स्टेथोस्कोप से मतलब उसका है ना, मतलब रेस्पिरेशन की जो साउंड चेक कर रही है, या उसकी हार्ट बीट कंडीशन में चेक कर रही है, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में है ना, मतलब सेप्टिक एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं कर रही, वो सेप्टिक टेक्निक से उसको मतलब इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रही है, तो ये कंडीशन क्या है, वो है हाइड्रोजेनिक, है ना। तो हाइड्रोजेनिक कंडीशन के अंदर सेप्टिक है ना टेक्निक से, वो सेप्टिक जो मतलब है ना इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो उससे अपन वो स्टेथोस्कोप से उसको चेक कर रही है, तो वो एक हाइड्रोजेनिक ट्रांसमिशन है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, उसका नाम है वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, वाटर बोर्न ट्रांसमिशन, जिसमें फिको ओरली रूट से बात कर रहे हैं अपन, इसमें देखते हैं। तो थ्रू द वाटर फूड लाइक कोलेरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, जैसे डायरिया हो रखा है, कोलेरा हो रखा है ना, हेपेटाइटिस हो रखा है, डिप्थीरिया जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं ना, डिप्थीरिया हो रखा है, टाइफाइड, तो ये कंडीशन क्या है, वाटर बोर्न है ना। वाटर बोर्न में इसके मतलब है ना, जैसे कोलेरा है ना, तो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका नाम है जैसे विब्रियो कोलेरी, डायरिया है ना, तो इसके अंदर डायरिया का पॉजिटिव एजेंट है, हेपेटाइटिस है, फिर डिप्थीरिया है, कॉर्नोबैक्टीरिया डिप्थीरिया, टाइफाइड है ना, तो साल्मोनेला टाइफी है। तो इस कंडीशन में ये ना, ये मतलब वाटर बोर्न ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पानी से डायरेक्ट फैला रहे हैं फिकोरल रूट से, है ना। इसके अंदर नेक्स्ट की बात करें तो वो है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। तो वेक्टर बोर्न का मतलब होता है बाई मॉस्किटो, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, जितने भी है ना, तो ये कंडीशन क्या है, ये वेक्टर बोर्न है, वेक्टर बोर्न है, इसके अंदर मॉस्किटो से हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें वो है एयरबोर्न, यानी हवा से, हवा से कौन कौन से फैल रहे हैं। फर्स्ट अपन देखा वाटर बोर्न से, यानी पानी से कौन सा फैला है। सेकंड है वेक्टर बोर्न से, जैसे मतलब हवा से या मॉस्किटो से, इनसे कौन सा फैला है। थर्ड है इसके अंदर एयरबोर्न, यानी एयर से कौन सा है, वाई एयर, जिसमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे क्या हैं, वाई एयर से, हवा से फैल रहे हैं ना। तो ये एयरबोर्न है, ऊपर वाला वेक्टर बोर्न था, उसके ऊपर वाटर बोर्न है, हाइड्रोजनिक प्रोसीजर में आते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसके अंदर है नेक्स्ट स्लाइड में वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल का मतलब बाई प्लेसेंटा, एग्जाम्पल जैसे एचआईवी फैल रहा है,
वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है। अब जैसे किसी लेडीज को मान लो HIV है, और अगर उसका उसका होने वाला बच्चा है ना, उसको भी डायरेक्ट मतलब ट्रांसमिशन होगा, जाहिर सी बात है। तो वो एक किससे ट्रांसमिट हो रहा है? वो एक प्लेसेंटा से। अपने प्लेसेंटा का पहले लेक्चर भी डाला था मैंने, अब नॉर्मल प्लेसेंटा के टाइप डाले थे, अगर देखना हो तो वो लेक्चर देख सकते हो। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब होता है कि अपरा, हिंदी में उसको अपरा बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। और बच्चे के और माँ के बीच में एक कनेक्शन होता है, नाड़ होता है, उससे उसको मतलब न्यूट्रिशन और भोजन वगैरह, ब्लड वगैरह सारा कुछ मिलता है। तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये वर्टिकल, ये देखो दिखा रहा है ना। उसके बाद में है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट सेम जनरल स्पेसीज, सेम स्पेसीज में। जैसे होमोसेपियस एक मानव की प्रजाति है, मानव का नाम है ना, तो वो होमोसेपियस होमोसेपियस में हो रहा है, एक सेम स्पेसीज में हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हो रखा है। अब बात करते हैं बैरियर की, नर्सिंग के बैरियर क्या क्या है। तो पहला है प्रिकॉशन यूज बाय नर्स टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन बाय पीपी। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। तो ये पीपी इक्विपमेंट है। बात करते हैं प्राइमरी बैरियर। प्राइमरी बैरियर के अंदर बात अपन क्या करते हैं? फर्स्ट अपन कौन सा बैरियर है? तो फर्स्ट अपन देखते हैं हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक ऐसा बैरियर है जिससे इन्फेक्शन से अपन बचा जा सकता है। तो इसके अंदर जैसे मान लो रेस्पिरेटरी बैरियर है, फर्स्ट अपन है रेस्पिरेटरी बैरियर। रेस्पिरेटरी बैरियर के अंदर अपन बात करें मास्क की, प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब थोड़े दिनों पहले अपने देखा था कि कोरोना वायरस आ रखा था, सार्स सेकंड, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी है ना, उस कंडीशन में सेकंड जो है ना उसका मतलब वो वायरस आ रखा था, जिसको अपन कोरोना वायरस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अपन ने देखा कि लगभग हर पर्सन के चेहरे के ऊपर मास्क था। तो मास्क क्या था? वो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ना जाए और उससे बचा जा सके, 6 फीट का गैप रखते थे। तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन मास्क का यूज लेते थे। तो वो एक मास्क क्या चीज है? मतलब पर्सन के बीच में और मास्क के बीच में क्या मतलब क्या बचाव करता है? वो एक रेस्पिरेटरी बैरियर है, क्योंकि मास्क से उसके क्या है कि सिक्रेशन वगैरह कुछ मतलब नेजल में और ओरल में नहीं जाएंगे, तो उसमें रेस्पिरेटरी एक बैरियर का काम कर रहा था वो मास्क। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो बचा रहा था। सेकंड इसमें बात करें तो वो है ड्रेसिंग बैरियर। अब ड्रेसिंग बैरियर में कौन सा है? जैसे ड्यूरिंग वुंड केयर, यानी किसी घाव का केयर कर रहे हैं अपन, उसमें क्या है? एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रेसिंग बैरियर? अब अगर ऐसे है नहीं कि किसी पेशेंट का वुंड केयर कर रहे हो अपन और ऐसे खुले में लगे हुए हैं, है ना, तो एक अगर गाइडलाइन फॉलो करें, पॉलिसी फॉलो करें, तो उस कंडीशन में अपन क्या क्या चीज उसमें दौरान वुंड केयर के दौरान अपन यूज करते हैं। तो वो फर्स्ट अपन है इसके अंदर कैप, यानी कैप लगाएंगे। उसके बाद हम मास्क, चेहरे पे मास्क रखेंगे, गाउन पहनेंगे पहनेंगे उसके बाद में गूगल, चश्मा और ग्लव्स, या हाथों में ग्लव्स डालेंगे। फिर उस प्रोसीजर को अपन क्या है कि प्रोसीजर को मतलब करेंगे, है ना। तो ये कंडीशन है। बात करते हैं इसके अंदर पुट ऑन, भाई पहनना कैसे? अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये जो मतलब है ना इक्विपमेंट, ये पहनते कैसे हैं, और उतारना भी नहीं आता, ना ही उनको पहनना आता है। तो पहनने की बात करें तो टू वियर नर्सिंग बैरियर, नर्सिंग बैरियर जो है ना उसको कैसे यूज लिया जाता है? तो फर्स्ट अपन कैप का यूज करते हैं अपन, है ना। सेकंड उसके अंदर मास्क का, थर्ड है गाउन का, फोर्थ है गूगल और फिफ्थ है ग्लव्स। तो इस कंडीशन में तो अपन उसको मतलब वो जो बैरियर है उनको अपन यूज करते हैं। अब उतारने का माध्यम किया, जैसे प्रोसीजर कर ली, वुंड केयर कर लिया, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसको कैसे उतारेंगे? ये थोड़ी है कि हाथ ब्लड से वो है ना घाव से सनी हुए हैं, अपन उसको कैप निकालें, गाउन गूगल ऐसे निकालें, तो वो एक प्रोसीजर, एक रॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगी, है ना। तो उसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पुट ऑफ कैसे निकालते हैं? टू रिमूव नर्सिंग बैरियर कैसे करेंगे? फर्स्ट अपन गूगल निकालेंगे, है ना, ग्लव्स निकालेंगे, हाथों ग्लव्स निकालेंगे। सेकंड है गूगल्स, जो चश्मा लगा रखा है गूगल्स का, उसको निकालेंगे। थर्ड है गाउन, गाउन पहनने का वो निकालेंगे। उसके बाद में कैप, कैप निकालेंगे, फिर मास्क निकालेंगे। तो ये प्रोसीजर क्या है? ये पुट ऑफ की है, मतलब कैसे उसको नर्सिंग बैरियर को निकालेंगे। और पहनने का क्या है? पहले कैप, फिर मास्क, फिर गाउन, गूगल और ग्लव्स। ये गूगल्स लिख दिया मैंने, GO है ये, है ना, डबल O नहीं है इसके अंदर। तो ये कंडीशन में तो अपन ने क्या है कि उसको पहनेंगे, और ये इसके अंदर निकालने का प्रोसीजर है, पुट ऑफ और पुट ऑन की कंडीशन। अब उसके बाद में ये तो थे नर्सिंग के बैरियर। अब बात करें एंटेरिक बैरियर। एंटेरिक बैरियर, एंटेरिक का मतलब इंटेस्टाइन है, जाहिर सी बात है, इंटेस्टाइन सिस्टम आ रखा है। तो एंटेरिक बैरियर की बात करें तो रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो पार्ट है ना, दो भाग है, ठीक है। तो बात करें मास्क की, ग्लव्स की, तो उसके बाद में क्लीन सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट एंड फोमाइट्स, मतलब क्लीन करो सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट और फोमाइट्स को, नॉन लिविंग जो मटेरियल है उनको। तो देखते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या चीज है? अब अपन ने देखा कि अब जैसे कोरोना हुआ था पीछे, तो इसके अंदर पेशेंट को आइसोलेट कर रहे थे। आइसोलेट का मतलब क्या है? क्वारंटीन का मतलब क्या है? तो ये कंडीशन दो क्रिएट हो रही। अब सब बोल रहे थे क्वारंटीन कर दो, आइसोलेट कर दो, पर पता तो होना चाहिए कि ये चीजें क्या है। तो
आइसोलेशन का मतलब होता है टू सेपरेट करते हैं पेशेंट को अलग करते हैं। अब जैसे इन्फेक्शन हो रखा है उसके साथ ही छोड़ दें तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उससे सेपरेट करने के लिए, उससे अलग करने के लिए अपने जो टर्म्स यूज लेते हैं या उसके है ना वैज्ञानिक रूप से, तो उस टर्म्स का नाम है आइसोलेशन, है ना, मेडिकल क्षेत्र में आइसोलेशन बोलते हैं उसको। टू सेपरेट इन्फेक्शियस पेशेंट टू फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट, जिसको इन्फेक्शन नहीं हो रखा है उससे अलग करने की जो प्रक्रिया है वो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब आइसोलेट करने का मतलब पर्पज क्या है, तो पर्पज ये है कि उस जो इन्फेक्शन हो रखा है ना उस पेशेंट से अलग करना ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये तो थी आइसोलेशन। अब सेकंड जो टर्म्स है उसका नाम है क्वारंटीन। क्वारंटीन फेज में डाल रहे थे उस टाइम। तो क्वारंटीन का मतलब क्या है, क्वारंटीन का मतलब है टू सेपरेट पर्सन ऑन सस्पेक्ट फ्रॉम ऑन इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन पर्सन, मतलब उसके इन आइसोलेशन में क्या है, पेशेंट अपन को कंफर्म था कि इसको बीमारी या उसको मतलब कोरोना अदर जो बीमारी है ना वो हो रखी है, लेकिन क्वारंटीन में उसको मतलब पता नहीं है, शक के आधार पर सस्पिशियस के आधार पर उसको अलग करते हैं उससे इन्फेक्शियस पेशेंट से, है ना। तो नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट है उसको इन्फेक्शियस पेशेंट से शक के आधार पर सस्पेंस के आधार पर उसको उसको क्वारंटीन करते हैं। सेकंड इसके बाद बाद है वो है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग यानी हाथ की सफाई। वो किस प्रकार करते हैं हैंड वॉशिंग, वो टू टाइप से करते हैं। एक होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, एक होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल कोई प्रोसीजर कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में अब जैसे अब बीपी चेक करिए, अभी जैसे को किसी का है ना बीपी वगैरह या स्टेथोस्कोप से उसका चेक कर रहे हो, तो वो एक मेडिकल हैंड वॉशिंग है। सेकंड है जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग, कोई सर्जरी करके है ना, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी टेक्निक आएंगी, उस मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर कौन सी टेक्निक है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर कौन सी टेक्निक है, वो दो टेक्निक हैंड वॉशिंग के अंदर यूज लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट अपन है मेडिकल हैंड वॉशिंग की बात करें, मेडिकल हैंड वॉशिंग की, तो इसके अंदर होता है इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन है, टू टच द न्यूनेट्स इन एनआईसीयू। तो न्यूनेटल केयर यूनिट है, ज्ञान चिकित्सा गाय जो नवजात की है एनआईसीयू है, तो उसके अंदर न्यूनेट को टच कराए। सेकंड है बिफोर वाइटल साइन असेसमेंट। अब न्यूनेट को टच करने से पहले के अपन वो मतलब मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे और बाद में भी हैंड वॉशिंग करेंगे। बिटवीन टू टू पेशेंट टच, अब दो बच्चों को टच करा है तो फर्स्ट बच्चे को टच करके दूसरे बच्चे के पास जाएंगे। अब मान लो एक को इन्फेक्शन अपन हाथों से उसको दूसरे को फैला देंगे, तो ये रॉन्ग प्रक्रिया होगी ना, तो उसके अंदर अपन क्या है मेडिकल हैंड वॉशिंग यूज करेंगे। तो क्या क्या टेक्निक है वो इस चित्र में मैंने दिखा रखी है ना। तो टाइम इसके अंदर 3 से 5 मिनट का लेते हैं। सॉल्यूशन इसके अंदर 3 ml क्या है वाटर लेते हैं, सोप लेते हैं, फिर वाटर लेते हैं यूज। 6 स्टेप है इसके, 6 स्टेप है। डायरेक्शन एल्बो टू पाम, यानी जो कोहनी है उससे लेकर पाम जो हथेली है उसके अंदर लेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, लो टू हाई है ये, है ना, लो इन्फेक्टेड एरिया से हाई इन्फेक्टेड एरिया की तरफ। तो कौन कौन सी टेक्निक है वो देखते हैं, किस प्रकार से अपन 6 टेक्निक परफॉर्म करते हैं। तो पहला है पाम टू पाम, जैसे हथेली को ऐसे करते हैं। सेकंड है पाम टू बैक, ऐसे करते हैं बैक साइड को। थर्ड इसके अंदर है इंटरलॉक हैंड, जैसे इंटरलॉक करते हैं ना ऐसे, जैसे ये देखो ये मतलब ये इंटरलॉक कर रखा है ना, तो ये है इंटरलॉक। फोर्थ है अपोजिट साइड, एक दूसरे अपोजिट साइड पीछे की तरफ ऐसे करेंगे ना। और फिफ्थ है जो वो है थंब क्लीन, यानी वो अंगूठा है उसको क्लीन करेंगे ऐसे घुमा के। अब जैसे इसमें ये देखो ये कर रखा है ये थंब क्लीन है। फोर्थ है सिक्स है इसके अंदर फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी घर्षण ऐसे ऐसे करेंगे, घर्षित करेंगे, फिर उसको मतलब उस जो हैंड है ना उसको साफ करेंगे। तो ये 6 स्टेप थी मेडिकल हैंड वॉशिंग की, है ना। 3 से 5 ml वाटर टाइम ले रहे थे, सॉल्यूशन 3 ml ले रहे थे और वाटर यूज कर रहे थे, है ना। तो 6 स्टेप है ये मेडिकल हैंड वॉशिंग की। अब बात करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग की। ये थोड़ा सा मेडिकल से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सर्जरी में अपन हर प्रोसीजर यूज करते हैं जिसमें इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है ना। तो इसके अंदर जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करें तो उसके अंदर इंडिकेशन फर्स्ट बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले, और बिफोर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करने से पहले, पट्टी करने से पहले, या ड्रेसिंग करने से घाव को साफ करने से पहले, या बिफोर स्टिचेज मतलब टांके लगाने से पहले, रिमूव करने से पहले, ये सारा कुछ प्रोसीजर है ना उससे अपन पहले है ना सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। तो कितना टाइम लगता है, कितने स्टेप रहते हैं, सारा कुछ इसके अंदर देखते हैं। तो टाइम की बात करें तो 7 से 10 मिनट लेते हैं मेनली, है ना। 10 मिनट इसके अंदर सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर टाइम लेते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिसके अंदर बिटाडीन, जिसको आइडोपोविडिन बोलते हैं, बिटाडीन को। स्क्रब 3 ml, बिटाडीन स्क्रब लेते हैं 3 ml, फिर सोप लेते हैं 3 ml प्लस वाटर लेते हैं 3 ml। तो 3 3 ml तीनों का लेते हैं, बिटाडीन का 3 ml, स्क्रब का 3 ml, सोप लेते हैं 3 ml, अलावा वाटर लेते हैं। इस तीनों का जो कॉम्बो बना के अपन उससे 8 स्टेप है, उसकी 6 स्टेप थी, इसके अंदर 8 स्टेप है। डायरेक्शन क्या होता है, पाम टू एल्बो, यानी वो पाम टू एल्बो मतलब हथेली से कोहनी की तरफ जाते हैं ना। तो इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, यानी हाथ धोने की स्टेप है फ्रिक्शन।
ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट अपन देखते हैं, तो वो है पाम टू पाम, यानी हथेली को हथेली। सेकंड है पाम टू बैक, यानी हथेली को पीछे की साइड। फिर थर्ड है इंटरलॉक मेथड, इंटरलॉक मेथड से यूज करते हैं। फोर्थ है अपोजिट साइड, पीछे का। और फिफ्थ है थंब क्लीन, यानी अंगूठा साफ कर, अंगूठे को करते हैं क्लीन। और सिक्स है वो है फ्रिक्शन, यानी घर्षण को घर्षण करते हैं, है ना। सेवंथ फिंगर टिप्स ऑन पाम, और सेवन है वो रिस्ट, जो कलाई है वो। और एट्थ है वो है एल्बो, यानी कोहनी। इन जो 8 स्टेप हैं वो मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपन मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या डिफरेंस है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपन क्या है, 6 स्टेप यूज लेते हैं। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर 8 स्टेप यूज लेते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपन मतलब वाटर और सोप यूज लेते हैं, इसके अंदर बिटाडीन, स्क्रब और वाटर और सोप, इन तीनों का कॉम्बो बनाते हैं। और अलग अलग उसमें बता रखा है, कुछ कंडीशन में अपन मेडिकल लेते हैं, कुछ किस कंडीशन में सर्जिकल लेते हैं। जैसे सर्जरी कर रहे हैं या ड्रेसिंग कर रहे हैं, इन कंडीशन में अपन क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग यूज करते हैं। और मेडिकल हैंड वॉशिंग का बता रहा है, जैसे एक न्यूनेट को टच करा दूसरे को कर रहे हो, तो उससे पहले दो को टच करने से पहले क्या है कि सर्जिकल मेडिकल हैंड वॉशिंग यूज लेते हैं। तो इतना ही था आज का अपना लेक्चर। अपने एक बार फिर रिव्यू देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट अपन अपन ने देखा था कि मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस क्या है। एसेप्सिस की कंडीशन जिसको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या था, जिसके बैक्टीरिया ग्रोथ रोकना। बैक्टीरियोसाइडल क्या था, उसको किल करना। बैक्टीरियोस्टेसिस क्या था, उसके अंदर ग्रोथ को रोक के फिर उसको विदाउट बिना मारे उसको अपन ग्रोथ को चेक करते हैं, है ना। तो वो एक कल्चर टेस्ट था। इसमें एंटीबायोटिक अपन इंसर्ट या उसको पेशेंट को चालू करवाने से पहले अपन देखते हैं कि उसका कल्चर करवाते हैं। उसके बाद में कैरियर क्या था, कैरियर क्या है, कोलोनाइजेशन क्या है, वो अपन ने देखा। कैरियर के अंदर वो इन्फेक्शन तो वो प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन साइन सिम्टम उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, इन्फेक्शन फैला रहा था। और इनसाइड और वो मतलब वो है, वो कैरियर के। कोलोनाइजेशन में क्या है कि उस ग्रोविंग कर रहा था और डिजीज फैला रहा था, लेकिन साइन सिम्टम उसके भी अंदर भी शो नहीं हो रहे थे। ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या था, अपन ने देखा 2 टाइप से है, एक होता है कॉन्करेंट, एक होता है टर्मिनल। तो बेड पे लेटे लेटे कि अपन बेड पे लेटा है, उस कंडीशन में अपन उसको डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्करेंट है, यानी करंट में वो प्रेजेंट है। टर्मिनल के अंदर वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में अपन उसकी बेड गिर, उसकी लिनर गिर और जितने भी जो है ना पिलो गिर, वो सब वो उसको इन्फेक्टेंट डिसइंफेक्ट करते हैं ना। तो वो कंडीशन क्या है, वो टर्मिनल है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फर्स्ट था इसके अपन डायरेक्ट था, जिसके अंदर ड्रॉपलेट खांसने छींकने से। उसमें कौन कौन सी, जैसे कफिंग, किसिंग, स्नीजिंग, वो पर्सन कर रहा है, तो वो एक डायरेक्ट इन्फेक्शन फैला रहा है। इनडायरेक्ट की बात करें तो ट्रांसमिट थ्रू इन्फेक्शन, सिक्रेशन, फोमाइट्स, किसी चीज को टच करा है, बाद में अपन ने जाके टच कर लिया, तो वो एक इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया था। इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन की बात करें तो कोई हायर केयर प्रोवाइडर है, नर्स है ना, डॉक्टर है, वो अगर मान लो स्टेथोस्कोप से किसी पेशेंट में फैला रहा है, वो स्टेथोस्कोप एक यूज लिया, दूसरे सेप्टिक एसेप्टिक टेक्निक बिना यूज करे और सेप्टिक टेक्निक से वो उसको दूसरे के अंदर फैला रहा है, तो वो एक हाइड्रोजनिक है, यानी फाल्स प्रोसीजर कर रहे हैं। वाटर बोर्न के अंदर अपन ने देखा कि पानी से कौन कौन से, जैसे हैजा हो रखा है, डायरिया हो रखा है, हेपेटाइटिस हो रखा है, डिप्थीरिया हो रखा है, ये कंडीशन क्या है, वाटर बोर्न से। अब दूषित पानी पी लिया, दूषित भोजन कर लिया, तो उससे वाटर बोर्न से अपन ये फिकोल रूट से अपन ये मतलब ट्रांसमिट हो रहा है इन्फेक्शन। वेक्टर बॉर्न के अंदर अपन देखा था कि मॉस्किटो से, मच्छर से, मादा एनाफ्लिस से या एडिस इजिप्टाई से डेंगू मलेरिया फैल रहा था, है ना। नेक्स्ट अपन ने देखा था एयरबोर्न से, हवा से, जिसमें टीबी, हेपेटाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, सारे के सारे रेस्पिरेटरी है ना, रेस्पिरेटरी तो वाया एयर से फैली थी। वर्टिकल अपन ने देखा था कि एचआईवी पेशेंट के अंदर वो वर्टिकल प्लेसेंटा से वो दूसरे के अंदर, इसके अंदर एक अपन एक ड्रग्स भी देते हैं जिसको बोलते हैं नेविरापीन। नेविरापीन। अब नेविरापीन देके अपन है ना वर्टिकल ट्रांसमिशन है ना वो रोक सकते हैं बच्चे के अंदर, है ना। तो उसके बाद में हॉरिजॉन्टल अपन ने देखा था कि सैम जनरल स्पेसीज के अंदर, जैसे होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस में आ रहा था, है ना। वो एक कंडीशन क्या है, सैम स्पेसीज में आ रहा था। बात करते हैं प्रिकॉशन की, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव यूनिट है ना, पीपी किट बोलते हैं, उसके अंदर एचआईवी के अंदर पहनाते हैं। जैसे ये पेन भी रखा है, देखो, ये देखो, ये पीपी किट है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, औजार, ठीक है, ये है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी बैरियर में अपन देखा मास्क है ना, ये रेस्पिरेटरी बैरियर आ रखा था। ड्रेसिंग के अंदर जैसे वुंड केयर करते हैं, उसके अंदर कैप, मास्क, गाउन, गूगल ग्लव्स, ये सारे, ये गूगल अपन ने यहाँ भी गलत लिख दिया, जी डबल ओ नहीं आएगा, जी ओ ही आएगा, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग बैरियर के अंदर आ रहा था। पुट ऑन के अंदर मतलब में इसको पहनने का जो तरीका वो कौन कैसा था, कि कैसे पहनते हैं, ऐसे तो है नहीं पकड़, मतलब जितने मतलब जो बैरियर है उनको ऐसे ऐसे पहन लिया, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। तो पहले कैप, मास्क, गाउन, गूगल ग्लव्स ऐसे यूज करते हैं। उसका निकालने का क्या तरीका है, निकालने का तरीका ये है कि पहले ग्लव्स को, फिर गूगल्स को, फिर गाउन को, कैप को, मास्क को, ऐसे ऐसे एक एक करके अपन उसको पुट ऑफ करते हैं, उसको निकालते हैं।
एंटेरिक बैरियर की बात करें तो एंटेरिक बैरियर के अंदर इंटेस्टाइन आ रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो इसके अंदर मास्क और ग्लव्स इसका यूज ज्यादा कर रहे थे, है ना, क्लीन सोल्ड और फोमाइट्स वगैरह में। उसके बाद आइसोलेशन क्वारंटीन की अपन देखा कि आइसोलेशन, अगर पेशेंट अपन को कंफर्म है इस पेशेंट को डिजीज है, तो उसको अपन ने क्या है कि उसको इन्फेक्शियस पेशेंट है ना, उसको उसको अपन नॉन नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट को अलग करते हैं। वो एक कंडीशन क्या है, वो आइसोलेशन है। क्वारंटीन के अंदर अपन देखते हैं कि पेशेंट है ना, मतलब शक के आधार पर, सस्पेक्ट के आधार पर उसको ना क्वारंटीन करते हैं, सेपरेट करते हैं। बात करते हैं हैंड वॉशिंग की, देखा था इसके अंदर मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग 6 स्टेप और 8 स्टेप। इसके अंदर अपन ने कंपोनेंट भी देखे थे, कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, कौन सी और किस कंडीशन में मेडिकल यूज करते हैं, किस कंडीशन में सर्जिकल हैंड वॉशिंग यूज करते हैं। तो सारा कुछ आज के लेक्चर में मैंने बताया। अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ना, सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो लाने का मन करता है। तो लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।